तो स्टूडेंट हमने पिछले लेक्चर में स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का हमने एक इक्वेशन निकाला था। तो क्या था वो इक्वेशन? तो इक्वेशन था 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन के बारे में हमने पढ़ा था। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं न्यू टॉपिक और न्यू कंसेप्ट के साथ पॉइजन्स रेशियो। सो बहुत से स्टूडेंट को पॉइजन्स रेशियो में कंफ्यूज होता है, तो आज हम उसका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। तो देखिए, व्हेन पॉइजन्स रेशियो में आप सबसे पहले एक डायग्राम को कंसिडर करते हैं। एक सपोर्ट है और एक क्यूबॉइड है। आपको पता है क्यूबॉइड को 3 साइड होती है, लेंथ होती है, ब्रीथ होती है और थिकनेस होती है। तो हम उसके नीचे एक फोर्स अप्लाइड करते हैं। तो फोर्स अप्लाइड करने के बाद हमें ये अप्रूवल मिला कि हमने ये देखा कि उसकी जो लेंथ है ना, वो लेंथ एल से एल डैश होती है, ब्रीथ बी से बी डैश होती है और उसकी जो थिकनेस है वो टी से टी डैश होती है। तो पॉइजन्स रेशियो में हमने डेफिनेशन क्या की थी? डेफिनेशन की थी कि व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच बाय अ फोर्स देन लॉन्जिट्यूडिनल इलोंगेशन टेक्स प्लेस इन द बॉडी और वायर एंड एट द सेम टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स लैटरली। यानी कि लेंथ क्या होती है? लेंथ इंक्रीज होती है, बट फैक्चुअल में लेंथ इंक्रीज होने के बाद उसकी जो ब्रीथ है वो भी इंक्रीज होनी चाहिए, बट ब्रीथ क्या होती है? ब्रीथ कॉन्ट्रैक्ट्स होती है। यानी कि पॉइजन्स रेशियो कहता है कि लेंथ इज इंक्रीजेज, ब्रीथ इज डिक्रीज एंड थिकनेस आल्सो डिक्रीजेज। सो फोर्स लगाने के बाद ब्रीथ बी डैश हुई और थिकनेस टी से टी डैश हुई। तो हम देखेंगे कि ट्रेन स्ट्रेन के बारे में पता है। स्ट्रेन का अर्थ क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन को हमने अल्फा डिनोट किया। तो डिनोट करने के बाद डेल्टा टी अपॉन एल क्या कहता है? एल डैश माइनस एल, यानी कि फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और हमने लैटरल स्ट्रेन को बीटा किया। लैटरल स्ट्रेन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है ब्रीथ और थिकनेस, उसे क्या कहते हैं? हम बीटा कहते हैं, यानी कि लैटरल स्ट्रेन कहती है। तो लैटरल स्ट्रेन क्या? डेल्टा बी अपॉन बी। यहाँ निगेटिव साइन आएगा। निगेटिव साइन क्यों क्यों आएगा? बिकॉज ब्रीथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, इसलिए निगेटिव साइन आएगा। और जो थिकनेस है वो भी तो कम हो रही ना, तो वहाँ भी क्या आएगा? नेगेटिव साइन। तो पॉइजन्स रेशियो क्या कहता है? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द lateral strain, so बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। तो यह एक कांस्टेंट है। इसी कांस्टेंट को क्या कहते हैं? हम पॉइजन्स रेशियो कहते हैं। तो पॉइजन्स रेशियो, अगर आपको 12th में डेफिनेशन पूछी तो लेने का था। पॉइजन्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज lateral strain टू द longitudinal strain। ये पॉइजन्स रेशियो। अब पॉइजन्स रेशियो देखिए, यह दोनों सिमिलर क्वांटिटी है, स्ट्रेन और स्ट्रेन। तो अगर दो रेशियो अगर सिमिलर है तो उसकी जो यूनिट है वो यूनिट और डायमेंशन क्या होती है? जीरो होता है। तो पॉइजन्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, सो इट डज नॉट हैव यूनिट एंड डायमेंशन। इसका यूनिट भी नहीं होगा या डायमेंशन, तो डायमेंशन में होगा। तो फाइनली मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर हमने किसी क्यूबॉइड को फोर्स लगाया तो उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, बट उसकी जो ब्रीथ और थिकनेस है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। सो लॉन्जिट्यूडिनल जो स्ट्रेन है उसकी जो लैटरल स्ट्रेन से क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है। सो हम यहाँ कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि देखिए, यह स्टील है। स्टील का जो पॉइजन्स रेशियो होता है वो 0.19, आयरन का 0.27 और टंगस्टन का 0.2। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, तो सिर्फ आप इसको एग्जाम्पल, अगर पूछा कि पॉइजन्स रेशियो व्हाट इज माय पॉइजन रेशियो, तो आपको डेफिनेशन, डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए, और उसका यूनिट और डायमेंशन तो हो ही नहीं, और एक एग्जाम्पल। सो थैंक यू स्टूडेंट।